अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड अदर इनटू अ सर्कल। एक वायर है, इस वायर की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 28 मीटर। ठीक है, अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब इक्वल पार्ट तो बोला नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी दो पार्ट हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक हमारा x हो गया तो दूसरा हो जाएगा 28 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि इसके इस पीस यानी एक पीस से हमें स्क्वायर बना लिया, यानी इसके इस पीस से हमने मान लिया ये स्क्वायर है। अब देखो स्क्वायर क्या है, इस टोटल लेंथ जो है वो x है और स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो और साइड कितनी है 4, टोटल का फोर्थ, यानी एक साइड जो है वो x/4 हो जाएगी। सिमिलरली ये x/4 हो जाएगी, ये x/4, ये x/4। दूसरे से क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। ठीक है, सर्कल ये जो होता है ना, ये क्या है हमारा सरकमफ्रेंस, और ये जो दे रखा है वो दे रखा है 28 माइनस एक्स, क्योंकि इसी वायर को मोड़ के सर्कल बना है। तो सरकमफ्रेंस यानी 2πr जो है वो दे रखा है 28 माइनस एक्स। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 28 माइनस एक्स अपॉन 2π, ये आ जाएगी। अब हमसे क्या कहता है आगे, What should be the length of two pieces so that the combined area of square and the circle is minimum। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको कितने मतलब कितनी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए कि जिसके लिए इन दोनों का कंबाइंड एरिया मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया वो मिनिमम हो। ठीक है, तो बेसिकली हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है कि इसमें x की वैल्यू क्या हो कि जिसके लिए इन दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम आए। तो सबसे पहले तो हमें स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए, वो क्या होता है साइड स्क्वायर। तो कंबाइंड एरिया को हम मान लेते हैं कंबाइंड एरिया ए। तो ए हमारा क्या होगा साइड का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब साइड दे रखी है x/4, तो x/4 का स्क्वायर प्लस पाई आर जो दे रखा है वो ये दे रखा है 28 माइनस x/2π का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा 28 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन पाई। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इस तरह से ये आ जाएगा। तो a जो है हमारा इस तरह से मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो dA/dx ये क्या आएगा हमारा, इसका डिफरेंशियल 2x हो जाएगा और कट जाएगा तो ये आएगा x/8 प्लस इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये 2 पहले आ जाएगा यानी 1/2 28 माइनस एक्स अपॉन पाई, फिर इस 28 माइनस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा -1। तो x/8 माइनस 28 माइनस x/2π ये आ जाएगा। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट dA/dx इज इक्वल टू 0, यानी हमारा जो है x/8 माइनस 28 माइनस x/2π इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x 2πx माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 इंटू 8 ये माइनस प्लस का 8x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2x कॉमन मिल रहा है तो 2x हमने कॉमन ले लिया और ये माइनस वाला टर्म है राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस का टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x पाई प्लस 4 बचा और इधर फिर हमने 2 को इससे डिवाइड कर दिया, 4 आया, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 112 आ गया। और यहाँ पे ये जो है ना इसको हम लोग लिख लेंगे नीचे पाई प्लस 4। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें ये मिल गई। अब हमें क्या चेक करना है कि इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो इस पे पॉजिटिव आ रहा है या फिर निगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम होगा और अगर निगेटिव आ गया तो मैक्सिमम होगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो
यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/8 बचेगा, माइनस इसका डिफरेंशियल करेंगे तो पहले तो नीचे कांस्टेंट वाले को ऐसे ही लिख लेते हैं, 28 का डिफरेंशियल 0 माइनस एक्स का डिफरेंशियल -1, ये आ जाएगा 1/8 प्लस 1/2 पाई। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसका मतलब ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, x इज इक्वल टू फॉर 112 पाई प्लस 4, इस वैल्यू के लिए कंबाइंड एरिया मस्ट बी मिनिमम, ये हमारा आ गया। और हमसे यही पूछ रहा था कि x की वैल्यू बताओ जिसके लिए कंबाइंड एरिया मिनिमम हो, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम हमारे ये एक पीस की वैल्यू आई है और यहाँ पे हमसे कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, दोनों पीस की बतानी है। तो दूसरा पीस हमारा क्या है 28 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 28 माइनस 112 पाई प्लस 4, और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 पाई प्लस 4 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 28 पाई प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले तो यहाँ पर हम इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 112 ही आ जाएगा, और ये माइनस का दे रखा है नीचे पाई प्लस 4, ये इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो पहले पीस की जो लेंथ है यानी x की वैल्यू ये है और दूसरे पीस की जो लेंथ है वो ये होगी, तो ये हमारा आंसर होगा।